तो आइए दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कविता, नई पोयम में लेकर के आया हूँ। रॉबर्ट फर्स्ट की आपने कई बार इस पोयम को पढ़ा भी होगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। सबसे पहले इस कविता को शुरू करने से पहले दोस्तों दो बातें आपसे कह देता हूँ। एक तो दोस्तों, प्यारे साथियों, मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जब यूज़ उनका ख़त्म हो गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन अभी वो काफ़ी कम हुए हैं। तो प्यारे भाइयों बंधुओं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरे प्रयास हैं वो हमेशा जारी रहेंगे। बहुत जल्दी मैं आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ सभी लोगों को, तो परेशान ना हो। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, ये पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है, आपने पढ़ी भी होगी, बहुत अच्छी पोएम है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर पोएम की शुरुआत करेंगे। इस कविता को भी हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी समरी और फिर लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज ए पोएम बाय रॉबर्ट फर्स्ट रिटन इन 1922। तो 1922 में दोस्तों इसको लिखा गया है एंड पब्लिश्ड इन 1923, और 1923 में ये पोएम पब्लिश हुई है दोस्तों इन न्यू हैम्पशायर। याद रखिएगा, न्यू हैम्पशायर इनका वॉल्यूम है, उसमें ये प्रकाशित हुई है। इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटिशन आर द कॉमन प्रोमिनेंट इन द वर्क। ये तीनों चीजें, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटिशन, इसमें देखने को मिलता है। इन ए लेटर टू लुइस अंटरराइमर फर्स्ट कॉल्ड इट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लुइस को एक पत्र में लिखते समय रॉबर्ट फर्स्ट ने इस अपनी कविता को क्या कहा है, माई बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इसको जरूर याद रखिएगा। माई बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस। द टेक्स्ट ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स ऑफ ए लॉन्ग वैगन ड्राइवर। देखिए, यहाँ पर जो कविता है ये एक यात्रा का छोटा सा जो क्षण है उसको उसमें दर्शाया गया है। एक व्यक्ति है, यूँ कहिए कि पोएट है, जो घुड़सवारी करते हुए राह से गुजर रहे हैं और वहाँ पर उनको बहुत सारे सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। पॉसिंग एट नाइट इन हिज ट्रेवल टू वॉच स्नो फॉलिंग इन द वुड्स। जंगल का रास्ता है, जंगल से गुजरते हुए वो बहुत सुंदर बर्फीला जंगल देखते हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्यों को देखने में वो लग जाते हैं। फिर बीच में उनको याद आता है कि मुझको जाना है। इट एंड्स विद हिम रिमाइंडिंग। इस कविता के अंत में उनको याद आता है दैट डिस्पाइट द लवलीनेस ऑफ द व्यू, कि यह जो दृश्य है, जो भी वो देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, परंतु उनको इस स्थान से जाना है। जो भी उनकी ड्यूटी है उसको उनको परफॉर्म करना है। आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लास्ट लाइन है दोस्तों इस कविता की और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भी है, इसको आप याद रखिएगा। आइए कुछ बैकग्राउंड आपको और समझाता हूँ। फर्स्ट रोट द पोएम इन जून 1922 एट हिज हाउस Shaftesbury, Vermont. He had been up the entire night writing the long poem New Hampshire. वो न्यू हैम्पशायर मैंने आपको बताया उनका वॉल्यूम है, उसको वो लिख रहे थे। एंड हैड फाइनली फिनिश्ड व्हेन ही रियलाइज्ड मॉर्निंग हैड कम। और लिखते लिखते जब सुबह हो गई, जब वो इस कविता को, इस लॉन्ग नरेशन को लिख रहे थे, पोइट्री को लिख रहे थे, तो लिखते लिखते जब रात्रि समाप्त हो गई, सुबह हो गई, तब उनको ध्यान गया कि अरे दिन निकल आया है। He went out to view the sunrise, और वह सूर्य को निकलते हुए देखने लगे। And suddenly got the idea, और अचानक से उनके दिमाग में ये आइडिया आता है, for stopping by woods on a snowy evening,
और इस प्रकार से इस पोएम का जो टाइटल है उनके माइंड में आता है और इस पर वो कविता लिखते हैं। ही रोट द न्यू पोएम अबाउट द स्नोई इवनिंग एंड द लिटिल हॉर्स एज इफ आई हैड हैड अ हेल्यूसिनेशन, जैसे कि उनको एक भ्रम हुआ हो, इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स विदाउट स्ट्रेन। तो दोस्तों ये कविता उन्होंने लिखी है जब वो न्यू हैम्पशायर लिख रहे थे और पूरी रात उनको हो गई और सुबह का जब समय हुआ तो सनराइज देखने लगे और उसी समय उनके दिमाग में ये स्ट्रक हुआ ये आइडिया और उन्होंने इस पर कविता लिख दी। इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। याद रखिएगा दोस्तों ये जो कविता है ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। इन रुबाइयत स्टैंजा, दोस्तों ये स्टैंजा का प्रकार है, आपको फिर आगे कभी समझाऊंगा इसके बारे में। बाय एडवर्ड फिट्जगेराल्ड, इनके द्वारा वो एडॉप्टेड द स्टाइल, इन्होंने भी ये स्टाइल किससे लिया, ये हाकिम उमर खयाम, आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होगा, तो इससे ये इन्होंने लिया है द 20th सेंचुरी पर्शियन पोएट। याद रखिएगा ये पर्शियन पोएट रहे हैं और उन्हीं का ये स्टाइल इन्होंने लिया है एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने और उसी स्टाइल में लिखी गई ये कविता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ईच वर्स, प्रत्येक जो पंक्तियाँ हैं, फॉलोज एन AADE राइम स्कीम, यानी कि इसकी अगर राइम स्कीम आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा इसके स्टैंजा वाइज जो राइम स्कीम है AABA है, विद द फॉलोइंग वर्स A लाइन राइमिंग विद दैट वर्स B लाइन विच इज ए चेन राइम, एक के बाद एक इसी प्रकार का स्टैंजा बना हुआ है। अनदर एग्जाम्पल इज टेर्जा राइमा यूज्ड बाय दांतेस इन्फर्नो। ये टेर्जा राइमा का भी एक प्रकार कहा जाता है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको आप समझिए कि 3 लाइनों की कविता टेर्जा राइमा के रूप में और इसका जो स्टाइल है ये दांते से लिया गया। ओवरऑल अगर हम पोएम की बात करें तो जो इसकी राइम स्कीम है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है AABA BBCB CCDC और DDDD। तो ये दोस्तों आप याद रख सकते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुवार्ड्स हिज लेटर ईयर्स, अपने अंतिम दिनों में वो कविताएं पढ़ते थे और रॉबर्ट फर्स्ट की जो एक बुक थी वो उनके सिरहाने रखी रहती थी दोस्तों। और ये जो लाइनें हैं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जो लाइन है ये दोस्तों उनके टेबल पर लिखी हुई रहती थी, एक पेपर लगा रहता था जिसमें लाइनें लिखी रहती थी। तो ये कह सकते हैं कि ये कविता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू, उनको भी ये लाइनें बहुत ज़्यादा पसंद थी। आइए दोस्तों इसकी समरी की ओर आपको ले चलता हूँ। वैसे समरी में बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आइए सीधे आपको पोएम पढ़ा देता हूँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी पोएम है, आपको आसानी से समझ में आएगी। देखिए स्टॉपिंग बाय वुड्स, सबसे पहले समझिए स्टॉपिंग का मतलब रुकते हुए, बाय वुड्स मीन्स जंगलों में, ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्नोई बर्फीली, इवनिंग माने शाम को। तो ये रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा एक कविता लिखी गई है, लाइन टू लाइन अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। Whose woods these are, I think I know। देखिए सबसे पहला प्रश्न उनके दिमाग में आता है जब वो गुजर रहे हैं और बर्फीला जंगल वो देखते हैं, तो उस जंगल से गुजरते हुए एक घोड़े पर सवार होकर के वो निकल रहे हैं और वहाँ उनके दिमाग में प्रश्न आता है whose woods, कि ये जो जंगल हैं ये किसके हैं। फिर वो कहते हैं these are, ये जो जंगल हैं ये किसके, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई न्यू, कि मुझको मालूम है कि ये जंगल जो है ये किसके जंगल है। हिज हाउस, उसका जो घर है, इज है, इन द विलेज थ्रू, गांव में ही, मीन्स पास में ही जो गांव है उस गांव में इस व्यक्ति का घर है जिसके ये जंगल है, जिसके ये पेड़ पौधे हैं। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, और वो अपने आप से कहते हैं कि अगर आज रात मैं यहाँ पर रुक जाऊँ तो वो मुझे देख नहीं पाएगा, और जंगल बड़ा है तो इस जंगल में मैं जब रुकूंगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर रुक करके
एक सुंदर रात गुजारी है इन सुंदर दृश्य को देखते हुए। टू वॉच हिज वुड्स, और मैं उसके जंगलों के सुंदर सुंदर दृश्यों को देखता हूँ, निहारता हूँ। फिल अप विद स्नो, जो भरे हुए हैं किससे, बर्फ से, जो बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ से भरे हुए हैं। तो दोस्तों ये है पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजे में वो कहते हैं जंगल की ओर देखते हुए कि मेरे मन में सवाल आता है ये जंगल किसके हैं। फिर अपने आप से कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसके हैं, निश्चित ही उसका जो घर है वो गांव में होगा, और अगर आज रात में यहाँ पर रुक जाऊं तो वो मुझे नहीं देख पाएगा, और मैं उसके ये सुंदर सुंदर जो बर्फ से ढके हुए दृश्य हैं मैं इनका आनंद लूंगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, परंतु जब मैं ये बात सोच रहा हूँ तो मैं अचानक से जब जंगल में रुक गया हूँ तो मेरा माई लिटिल छोटा सा हॉर्स घोड़ा मस्ट थिंक, वो सोचता है, क्या सोचता है दोस्तों, इट क्वीर, उसको बड़ा अजीब लगता है, बड़ा विचित्र लगता है कि हम यहाँ पर क्यों रुके हैं। टू स्टॉप, रुकना, विदाउट ए फार्म हाउस, और ऐसी जगह पर हम रुक गए हैं जहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है। तो मेरा जो घोड़ा है उसको ये बात बड़ी अजीब लग रही है। नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, हम कहाँ रुके हुए हैं, बिटवीन द वुड्स, जंगलों के बीच में, और फ्रोजन लेक, और जो जमी हुई झील है उसके पास में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और मैं कहूँगा कि ये जो रात्रि थी, ये जो रात है, ये पूरे वर्ष की सबसे घनेरी, सबसे अंधकार में नाइट होने वाली है। तो दूसरा स्टेंजा है दोस्तों, सिंपल है पोएम, बड़ी इजी पोएम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा रिलैक्स है इसमें। माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो छोटा घोड़ा है वो रुकता है। जब हम लोग रुके हैं तो उसके मन में विचित्रता ऐसी है कि वो समझ रहा है कि यहाँ पर हम क्यों रुके हैं, जबकि कोई फार्म हाउस नहीं है, क्योंकि उनके घोड़े को फार्म हाउस या अस्तबल में रुकने की आदत है। और ये जो जगह है ये जंगलों के बीच में, फ्रोजन लेक, एक झील है जमी हुई, उसके पास में है, और वह कहते हैं, पोएट कहता है कि ये सबसे घनेरी रात। आगे, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, और हॉर्स के गले में जो घंटी पड़ी हुई है दोस्तों उनको हिला करके वो मुझको एक इशारा करता है। ही गिव्स, वह देता है, हिज हार्नेस, हिननाट, कुछ घंटियों की साउंड अपने गर्दन को हिला करके, बेल्स अ शेक, टू आस्क, मानो कि वो मुझसे पूछ रहा हो, इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हुई है, यहाँ हम किस कारण से रुके हुए हैं उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपनी गर्दन को हिलाते हुए, अपनी घंटियों की आवाज करते हुए मेरे से ये पूछना चाहता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, देखिए वो कहते हैं मेरी आवाज, घोड़े के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज, उनके अलावा और कोई आवाज नहीं है, बस जो मधुर साउंड है, मीठी साउंड है, वो हवा के बहने की है और डाउनी फ्लेक की है। तो केवल और कुछ नहीं दोस्तों, वहां का जो वातावरण है उसकी साउंड से, अन्य कोई शोर शराबा वहां पर उस सुंदर स्थान पर नहीं। द वुड्स आर लवली, दोस्तों यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वुड्स आर लवली, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है दोस्तों, इसी को कहा जाता है बहुत। और मुझे ध्यान है कि अभी पता नहीं किसी के मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में भी ये लाइनें लिखी हुई देखी हैं। द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत ही सुंदर है, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब दोस्तों इन लाइनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए विच पोएम गिव्स द सेंस ऑफ ड्यूटी, तो आप इस पोएम का नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि ड्यूटी को परफॉर्म करने की जो बात कही गई है वो किस पोएम में कही है। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि दृश्य तो बहुत सुंदर है, मेरा मन भी है, मैं उनसे प्रभावित भी हूँ, मैं रुकना भी चाहता हूँ, परंतु निश्चित रूप से मेरी जो कॉल है, मेरी जो ड्यूटी है, वो मुझको अपने कर्तव्य की ओर मुझको जाना है, और मुझको यहाँ रुकना नहीं है, बल्कि अपने कर्म पथ पर मुझको आगे बढ़ते जाना है। वही बात दोस्तों इसमें कही गई है। द वुड्स आर लवली, दृश्य बहुत ही सुंदर है, डार्क एंड डीप, गहरे हैं, अंधकारमय हैं, परंतु प्यारे हैं। बट आई हैव प्रॉमिस, परंतु मैंने जो वादा किया है, प्रॉमिस टू कीप, उसको निभाने का,
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसलिए मुझे सोने से पहले यहाँ रुकना नहीं है, सोने से पहले मुझे कई किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये पोएम भी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। अगर आप लोग LT ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा नंबर आपको वीडियो के शुरू में और लास्ट में मिल जाएगा। और बाकी मेरे प्यारे साथियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग भैया चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और बाकी जो भी हमसे पॉसिबल होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।